हेलो दोस्तों, शशांक मिश्रा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में एक निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्मिकी, सेरीकल्चर। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रोग की प्रकृति, कारणों एवं लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोग विज्ञान, फाइकोलॉजी, सूजनकी, कैलोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 रोग विज्ञान। रोग की प्रकृति, कारणों एवं लक्षणों के अध्ययन को रोग विज्ञान कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी, सूक्ष्मजैविकी, आनुवंशिकी, हर्पैटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आनुवंशिकी। जीवों के आनुवंशिकी लक्षण के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी, माइकोलॉजी, सूजनकी, एरेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा एरेक्नोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानवीय सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिर्मिलॉजी, कैलोलॉजी, एपीकल्चर, एरेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा कैलोलॉजी। मानवीय सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्मजैविकी, कैलोलॉजी, रोग विज्ञान, सिल्वीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पिसिकल्चर, राइनोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, सेरीकल्चर। तो इसका उत्तर होगा सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिर्मिकोलॉजी, पामोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा मिर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी, पिसिकल्चर, पाइकोलॉजी, आफियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा आफियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को आफियोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जीवधारियों में जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी, सूक्ष्मजैविकी, जीवाश्मिकी, सूजनिकी। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्मिकी। जीवधारियों के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों के सुधार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूजनकी, हर्पैटोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा सूजनकी। आनुवंशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाले पीढ़ियों के सुधार के अध्ययन को सूजनकी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जंतु के नाक, कान, गले के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी, कैलोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गकी। तो इसका सही उत्तर होगा राइनोलॉजी। जंतु के नाक, कान, गले के अध्ययन को राइनोलॉजी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन के तरफ। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ऑर्निथोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा एपीकल्चर।
मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहा जाता है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा पीसी कल्चर। मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन के तरफ। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, राइनोलॉजी, फाइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। जीवों के शरीर पर शीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्नोलॉजी, जैविकी, क्रायोजेनिक्स, शैवाल विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा क्रायोजेनिक्स। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन के तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पैटोलॉजी, भौतिकी, सूजनिकी, मिमिकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा हर्पैटोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पैटोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन के तरफ। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी, पोमोलॉजी, सूक्ष्मकी, एपीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अब चल रहे हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वनस्पति विज्ञान, सिल्वीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वीकल्चर। अब चल रहे हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दिया हुआ है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, राइनोलॉजी, कवक विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।